हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इनटू द क्लास। आइए आज के टॉपिक पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म देख रहे थे और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे बहुलकीकरण समावयवता। बहुलकीकरण समावयवता, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? समान मूलानुपाती सूत्र समान मूलानुपाती सूत्र तथा भिन्न भिन्न आणविक संगठन वाले तथा भिन्न भिन्न आणविक संगठन वाले यौगिक बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं। बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं तथा यौगिकों के इस गुण को बात बंद करो ना। यौगिकों के इस गुण को बहुलकीकरण समावयवता कहा जाता है। यानी कि ऐसा कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो आदर्शिक होंगे, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, लेकिन उनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो है जो कोऑर्डिनेट स्फीयर बनेगा उसकी रचना क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे आपका एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल में पीटी NH3 का ट्वाइस, NH3 का ट्वाइस, Cl2 का ट्वाइस, पीटी NH3 का ट्वाइस, Cl2 का ट्वाइस, और दूसरा क्या दिया? पीटी NH3 का थ्राइस, NH3 का थ्राइस, और इसका दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया ये आपका पीटी और क्या कहा? Cl4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाई या दो है ना, डाई, फिर क्या लग गया? तो डाई एमीन, लेकिन यहाँ पे डाई दे रहा है तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा? 20 लग जाएगा क्योंकि दो अणु 20। डाई एमीन, डाई क्लोरिडो और प्लेटिनम क्या हो जाएगा? सेकंड आ जाएगा। क्यों सेकंड आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी x प्लस 0 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। और इसका क्या नाम होगा? टेट्रा एमीन। सेकंड वाले का नाम होगा टेट्रा एमीन, और इसका हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम में इसका आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अभी एक यहाँ पे दिखाओगे, फिर क्या हो गया? टेट्रा क्लोरिडो, और यहाँ पे ये आपका आ गया प्लेटिनम।
तो एक अलग स्फीयर बना रहा है। अलग स्फीयर बनाया तो इसका क्या हो जाएगा, x - 4 इक्वल टू कितना, 0। तो इसका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखा दिया, 4 दिखा दिया। और यहाँ पर भी कितना दिखाएगा, ये 4th ही दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि नहीं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आप क्या कर दो, इसका क्या किया था, इसका ट्वाइस किया था ना, इसका ट्वाइस। तो प्लेटिनम का कितना हो गया, 2, अमोनिया का कितना हो गया, 4, क्लोरीन का कितना हो गया, 4। प्लेटिनम का देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, अमोनिया का 4 और क्लोरीन का कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो रचना बनी, ये इसका क्या कर रहा है, अलग अलग पॉलीमर यानी छोटे छोटे अणुओं को क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जब छोटे छोटे अणुओं को आप एक में जोड़ देते हो तो बड़ा अणु बन जाता है। ठीक है। तो ये क्या बनाता है, बहुलक बना देता है। और छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके क्या दिख रहे हैं, बहुलकीकरण समझौता के दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, ये क्या है, बहुलक समावयवी है। ठीक है। अगला आपका आएगा उप सहसंयोजक समावयवता। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया उप सह संयोजक समावयवता, यानी क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो उप सहसंयोजक समावयवता आपकी क्या होगी, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों क्या होते हैं, संकुल होते हैं। बात नहीं करो भाई, बात करोगे तो नहीं समझ आएगा। ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक, ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋण आयन क्या होते हैं, दोनों संकुल होते हैं, दोनों संकुल होते हैं। ऐसे यौगिक उपसहसंयोजक समावयवी कहलाते हैं। उपसहसंयोजक समावयवी कहलाते हैं। यौगिकों का यह गुण, यौगिकों का यह गुण जो है उपसहसंयोजक समावयवता या कोऑर्डिनेशन क्या, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो इसमें धनायन और ऋण आयन दोनों संकुल के रूप में होंगे, यानी इसका धनायन भी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर बनाएगा, और इसका ऋणायन भी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर बनाएगा। तो आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा, CuNH3 का फ्रॉइस, CuNH3 का फ्रॉइस एक संकुल ये बना दिया, और दूसरा संकुल क्या बना रहा है, PtCl4। ठीक है, PtCl4, PtCl क्या बना दिया, ये बना दिया 4। तो इस
इसका क्या हो जाएगा, इसका हो गया ये आपका x प्लस 0 इंटू 4, इधर कितना x माइनस क्या हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x, इधर क्या हो गया ये x माइनस 4 हो जाएगा। तो इसका रेडायन कौन बनाएगा, कॉपर 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 0 इंटू 4 x माइनस 4 हो गया। और दोनों का ये आपका कितना आता है, इसका भी 0 इसका भी 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 0, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक संकुल इसका एक बना और एक संकुल इसका ये बना। इसमें दोनों जो स्फीयर होंगे वो आयन के रूप में वो देखे जाते हैं। अगला आपका आ रहा है उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। उपसह संयोजक स्थिति समावयवता यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो कह रहा है बहुनाभिक उपसहसंयोजक यौगिकों से, बहुनाभिक उपसहसंयोजक यौगिकों से नॉन ब्रिजिंग लिगेंड के द्वारा, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड के द्वारा परस्पर अपने स्थान बदल करके, परस्पर अपने स्थान बदल कर के बने यौगिक, ये आपके क्या कहलाएंगे, उपसहसंयोजक स्थिति समावयवी कहे जाते हैं। तथा यौगिकों का यह गुण उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता कहा जाता है। क्या कहा, बहुनाभिक, बहुनाभिक का मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। और ये क्या करेंगे, लिगेंड के द्वारा ब्रिज लिगेंड, सेतु, सेतु के नामकरण में क्या प्रयोग कर रहे थे आप, म्यू। हाँ। तो इसका पहला एग्जाम्पल आपका दे रहा है, क्या कहा, बड़े कोष्टक के अंदर ये दिया Cl2NH3 का ट्वाइस, Cl2NH3 का ट्वाइस, इधर क्या दिया आपका CO, यहाँ पे क्या लगाया हाइड्रोक्सो, और इधर आपका क्या कर दिया COCl2NH3 का थ्राइस, COCl2NH3 का थ्राइस, Cl2NH3 का थ्राइस। एक एग्जाम्पल ये दिया, और दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है NH3 का पेंटाइस, NH3 का पेंटाइस,
और इधर क्या कर दिया CO, यहाँ पे क्या किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, इधर क्या हो गया COCl4। सबसे पहले तो हम इनकी रचना देखें। देखिए यहाँ पे क्लोरीन के कितने परमाणु, 2, इधर कितना हो गया 4, क्लोरीन कितना हो गया 4, अमोनिया कितना, अमोनिया 2 और 3 4, कितना हो गया 5। यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट 2, तो कोबाल्ट 2, इसके बाद कितना 2 OH, तो H हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाइएमिन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट दोनों एक ही का, इसका नाम नीचे लगा म्यू डाइहाइड्रोक्सो, इसके बाद डाइएमिन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट। ट्राई ना रहेगा 3 महीने तक। हाँ, ट्राई तब डाई बोलो उसको। अब का क्या हो गया डाइएमिन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट म्यू डाइहाइड्रोक्सो ट्राइएमिन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट। एक स्ट्रक्चर ये बन गई, दूसरा स्ट्रक्चर बन गया पेंटाएमिन कोबाल्ट डाइहाइड्रोक्सो टेट्राक्लोरिडो कोबाल्ट। तो दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गई सेम हो गई, ठीक है। लेकिन इससे जुड़े हुए लिगैंड्स से सेंट्रल एटम के स्ट्रक्चर क्या हो गए डिफर हो गई, ठीक है। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स इनमें इनकी पोजीशन क्या कर रही है चेंज कर रही है, ठीक है। पोजीशन इनकी चेंज कर रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लिगैंड्स अमोनिया था यहाँ पे 2 और 3 में बांटा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया पेंटाइज कर दिया। यहाँ पे क्लोरीन 2 और 2 अलग अलग बटा था, लेकिन इनकी स्थिति क्या कर दिया चेंज कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया। तो अब एग्जाम्पल किसका हो गया उपसंस्निग्ध स्थिति समझौता या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म का उदाहरण हो गया। दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोगों को लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधन समझौता, उसके बाद लिगैंड समझौता, फिर हम लोग चर्चा करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म टॉपिक पे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। थैंक्स।